चलिए ध्यान दें, सबके पास लेजर होगा। क्यों? लेजर है तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, दो तरीका है, ट्रांजैक्शन आता जाए आप पार्टी क्रिएट करते जाओ, पहला काम है, या पहले काम पार्टी क्रिएट ही कर लें हम लोग, ठीक है, फिर उन्हीं से खरीदना, उन्हीं से बेचना, उन्हीं को देना, उन्हीं से लेना हो जाएगा। तो सबसे पहले डे बुक निकालिए। ये खाली लेजर लाए हैं? कोई बात नहीं, जो लोग डे बुक नहीं लाए वो कॉपी खोल लें, उसके स्थान पे कॉपी यूज हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया? सबसे ध्यान दें, जो डे बुक नहीं लाए हैं वो कॉपी खोल लेंगे। ओके, ठीक, या सीधे लेजर में चाहेंगे, अभी चूंकि सीधे लेजर में गलती हो सकती है इसलिए डे बुक में हम नोट करा रहे हैं। पहले डिसाइड करो किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया जाए। हैं? कपड़े का? अच्छी बात है। चाय का? मोदी बनना चाहते हो का? ठीक, चलो कोई एक शुरू कर लो, बात खत्म। चलो ध्यान दें, मान लिया आप कपड़े के व्यवसायी हैं या मेडिकल के व्यवसायी हैं या प्रोविज़न के व्यवसायी हैं, कोई भी बिजनेसमैन आप हैं आप, ठीक, चलो मेडिकल का कर लेते हैं, प्रोविज़न स्टोर के बजाय मेडिकल स्टोर। ओके, ठीक, कपड़े का ही। अब हिमांशी कहीं है तो कपड़े का ही कर देते हैं। चलो मेडिकल, कपड़ा, कुछ भी कर लो, ध्यान दो। तो सबसे पहले आप पार्टी क्रिएट कर लोगे। पार्टी क्रिएट करोगे, पार्टी क्रिएट का मतलब है कौन कौन से हेड होंगे लेजर में, ठीक है। तो आप जानते हो कि सबसे पहला हेड ये होगा कि जब हम पार्टी क्रिएट करेंगे तो एक लेजर हमको दे दीजिए। ये आपके पास कोई भी लेजर होगा, इसमें फॉर्मेट जरूर, जो मैं फॉर्मेट बताना चाहता हूँ वो फॉर्मेट जरूर दिया होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको पार्टी क्रिएट करा देता हूँ, तब फिर लिखिए लिखिए लिखिए, मैं नाम बोल रहा हूँ, लिखो, लिखिए, रैन बक्सी प्राइवेट लिमिटेड। रैन बक्सी एक कंपनी है। अब मेडिकल सुनो, अगर मेडिकल नहीं तो फिर कपड़े के नाम में आसान है, कपड़े का नाम नोट कर लो, लिखो सियाराम। सुना होगा आपने, सियाराम, ठीक। लिखे, दूसरा लिखिए रेमंड्स, होता रेमंड्स है लेकिन जो लिख पाओ लिखो, ठीक है। और कौन कपड़े का ब्रांड है? विमल। अरे विमल कपड़ा भी है, ठीक। वैसे तो कामयाबी का रास्ता पान बहार है, वापस के दो, डब्बा खरीद के दे दें और नौकरी पा जाओ, ठीक है। चलो, अगर कामयाबी का रास्ता पान बहार होता तो मैं एक डब्बा खरीद के बंटवा देता, ठीक है। ये दोनों पगलाए हैं हीरो, ठीक है। कामयाबी का रास्ता पान बहार है। आज भी मैं नाश्ता कर रहा था, उसी बीच में देखा तो हमारा तो 4-5 ग्राम खून कम हो गया, ठीक है। बताओ, हम लोग इस गर्मी में बता रहे हैं कामयाबी का रास्ता फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग। वाह रे, धन्य है सब। चलो अगला लिखो, विमल हो गया। और कौन सा ब्रांड है? ब्रांड बताओ। हाँ लिखो लिखो, कौन? जॉन मार्कर, हाँ जॉन पार्कर लिखो। हाँ, पीटर इंग्लैंड। अब ये तो आपके हो गए परचेजर, ध्यान दें। अब आप किसी को बेचोगे भी तो लिखो रामलाल क्लॉथ स्टोर, ठीक। अगला लिखिए रामलाल क्लॉथ स्टोर, मामा भांजे क्लॉथ स्टोर, ठीक। लक्ष्मी क्लॉथ स्टोर, केडिया क्लॉथ स्टोर,
हाँ, गारमेंट, क्लास स्टोर, क्लास मिल, जो भी लिखना चाहो सब लिख लो। ठीक है, हो गए? हाँ हाँ, पाल गारमेंट्स, कुछ भी लिख लो। पाल गारमेंट्स। ठीक, आपके आसपास कोई दुकान का नाम हो वो भी लिख लो, अपने को वो नहीं, बस मुझे पता होना चाहिए कि उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन कराएंगे। पक्का? कॉमर्स हब में कपड़ा थोड़े मिलता, ज्ञान मिलता है यार, सोच के बोला करो। हाँ, एक ऑफर जरूर है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, अगर फुल पेमेंट आप अगले 15 तारीख तक, जिनका फुल पेमेंट हो जाएगा 7,000, उनको बैग फ्री दिया जाएगा, और जिनका हो गया, ध्यान दे, जिनका हो गया है उनको दे दिया जाएगा। ठीक। ओके, चलो इसी के साथ ध्यान दें, अब हम पार्टी कैसे क्रिएट करेंगे ध्यान दीजिए। ओके, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। कहाँ गया लेजर? ये लेजर है, ध्यान दें। सबसे पहला ध्यान देंगे, सबसे पहला पेज आप ओपन करोगे तो यहाँ लिखा ए बी, तो इसमें कोई ए वाला नाम है अभी तक जो लिखाया है? नहीं है, तो लिख लो अमन गारमेंट्स। नहीं तो लिखोगे कैसे? लिखो, अरे अमन, अजय, ठीक, कुछ भी लिख लो, उसमें नहीं, डे बुक में, डे बुक में, डे बुक में लिखिए अमन गारमेंट्स। हो गया? अब ध्यान दें, यहाँ पर आप लिखा है अकाउंट हेड और फोलियो लिखा है। पक्का? पहले पेज पे देखिए, ये वाले ए बी वाले पेज पे देखिए, ए बी वाले पेज पे लिखा है अकाउंट हेड और फोलियो, तो अकाउंट हेड में लिखिए अमन। अरे अमन, अजय, ए से कोई नाम लिख लो यार। हाँ, अरुण, हाँ, अभिषेक, अल्लू लाल, कुछ भी लिख लो। लिख लो, मेरा कहने मतलब नाम होना चाहिए। ओके, हो गया? इस तरफ ये ए बी का पन्ना, ए देखो यहाँ ए बी चिपका है, तो ए इस तरफ का है, बी इस तरफ का है। बी वाले नाम होंगे तो इधर, और ए वाले नाम होंगे तो इधर। ए बी वाला पन्ना मिला? ए बी वाला पन्ना मिला? ए बी वाले पन्ने में आगे इधर देखो लिखा है अकाउंट हेड, अकाउंट नेम लिखा है, उसमें लिखो जो भी नाम आपने ए से दिए हो उसमें लिखो पहले नाम। लिख लिया? हो गया? अब आप ध्यान दो, एक्स वाई जेड वाला छोड़ दोगे इसे, यहाँ आओगे तो अकाउंट नेम और पेज नंबर 1 लिखा है। पक्का? यहाँ भी लिखो अमन गारमेंट्स। पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1 खोलो, पीछे दिया होगा। अरे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसे, मिला? पेज नंबर 1 पर आप देखो लिखा है अकाउंट ऑफ, लिखा है। तंग करा देंगे, सरदर्द करा देंगे। ठीक, खोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, गलत है, एक पेज और पलटो। ये एक्स वाई जेड का है, यहाँ जहाँ पर लेजर छपा होगा, लेजर पूरा प्रॉपर छपा होगा, वहाँ मिला? पेज नंबर 1 मिला? वहाँ पर लिखो, जगह है, देखो दिख रहा है अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ लिखो, यहाँ अमन गारमेंट्स लिखिए। पेज नंबर 1 खोल लो, काला काला छपा होगा पेज नंबर 1। ओके, अगर कोई नहीं लिख पाएगा तो गड़बड़ नहीं लिखेंगे, पूछ लेंगे। ओके, लिख दिए? अब फिर उल्टा आ जाओ, जहां अमन लिखा है उनके आगे लिखा है फोलियो, वहां चढ़ाओ 1 नंबर 1। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान दें, इसका मतलब ये हो गया कि अमन का अकाउंट 1 नंबर पेज पर हो गया। पक्का? अब देखो बी से कोई नाम है ना, हो तो लिख लो बबलू गारमेंट। ठीक ठीक, डे बुक में लिख लो बबलू गारमेंट, डे बुक में लिखो बबलू गारमेंट। लिखे? अब ध्यान दो, ए वाला पेज था, ए वाला पेज, इसके साइड में इधर लिखो यहां बबलू गारमेंट। पीछे पीछे, ए के पीछे
मिला? हो गया? आप देखो, 1 नंबर पेज आपने अमन गारमेंट के लिए अलॉट किया है, तो 2 नंबर पेज किसके लिए हो जाएगा? बबलू गारमेंट के लिए हो जाएगा। पक्का? लिखो अकाउंट ऑफ बबलू गारमेंट। ठीक हो गया? पक्का? चलो अब देखो, सी से कोई नाम है, डी से कोई नाम है, ई से कोई नाम है, एफ से कोई नाम है, जी से कोई नाम है, एच से कोई नाम है, आई से कोई नाम है, जे से कोई नाम है। क्या? जॉन पार्कर है। तो ध्यान दो, आई जे के लिखा है। पक्का? तो पहली लाइन आई के लिए छोड़ दो। ओके है? तो कंपनी से ही तो परचेज करोगे आप, कंपनी का नाम नहीं लिखोगे आप। लिखो, ध्यान दो, आई जे के वाले पेज पे आ गए। पहली लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन में लिखो जॉन पार्कर। हाँ, इधर सेकंड नंबर पे, यहाँ आई वाले में पहले में आई लिखा जाएगा, दूसरे में जे लिखा जाएगा जॉन पार्कर, और पीछे के हो जाएगा आई जे के। समझ में आ गया? लिखे, कई नंबर पेज अलॉट हो गया है? पेज नंबर 1 अलॉट हो गया है, 2 अलॉट हो गया है, बचा क्या? 3 नंबर पेज पर लिखो जॉन पार्कर, यहां लिखो पेज नंबर 3। ओके, अब तो समझ गए होंगे। आप पार्टी क्रिएट कर लेंगे। पक्का? अब जितने नाम है उतने पार्टी क्रिएट कर डालो, ऐसे ही। हाँ लो, अब जितने नाम दिए फटाफट पार्टी क्रिएट कर लो, और जिसको ना समझ में आए हाथ उठाओ, हम आके क्रिएट करा देते हैं। चलिए, बी साइलेंट, ध्यान दें। अब डे बुक में ही लिखो, डे बुक में लिखिए या कॉपी में लिखिए, जहां लिखना चाहें लिखो। अब मुझे, हाँ चलो ठीक, डे बुक में लिखो। पार्टी क्रिएट हो गई सबकी? चलो डे बुक में लिखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रेमंड्स, गुड्स परचेज फ्रॉम रेमंड्स, $5 लाख, 5 लाख। ओके, डिस्काउंट वगैरह शामिल करा दें कि अभी नहीं? लिखो आगे उसी में, एट द रेट ऑफ 10% TD। ध्यान दिया करिए, एट द रेट ऑफ 10% TD, उसी में आगे। ओके, अगला सब पहले लिखा देते हैं, फिर पोस्टिंग कराते हैं आपको। बतियाया ना करें। कहाँ तक लिख लिए? गुड्स परचेज फ्रॉम रेमंड्स 5 लाख एट द रेट ऑफ 10% TD। TD मीन ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अगला लिखो, लिखिए कैश बैलेंस, नहीं बैंक बैलेंस लिखो, बैंक बैलेंस 6 लाख, बैंक बैलेंस 6 लाख, कैश बैलेंस 20,000, कैश बैलेंस 20,000, मशीनरी नहीं फर्नीचर 1,20,000, फर्नीचर 1,20,000। ओके, इतना हो गया। चलो अब देखिए, यहां से हम लोग पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। ठीक, पहले क्या है आपका, मान लिया ये दिन भर का डे बुक है, तो क्या आया? गुड्स परचेज फ्रॉम रेमंड्स, रेमंड की पार्टी क्रिएट हो गई है। रेमंड का अकाउंट खोलिए। आप देखो कैसे अकाउंट ओपन करेंगे बेटा, ध्यान दो। देखो ये लेजर रखा है, तुरंत आप रेमंड में करना है, तुरंत आर वाला खोलिए फटाक से, ये आर। ठीक, और आर में नहीं क्रिएट किए क्या अभी? रेमंड्स नहीं किए हैं। क्या नंबर पेज? देखो रेमंड कितने नंबर पेज पे है? रेमंड जितने भी पेज नंबर पे आपका हो, देखो कैसे ओपन करेंगे, ध्यान दो।
ये लेजर बंद है, आपको एंट्री करनी है। किसकी एंट्री करनी है? रेमंड की। तुरंत आपने उठाया और ध्यान दो यहाँ आर आपने क्लिक किया, आर आ गया रेमंड। रेमंड का नंबर पे है, इसमें 6 नंबर पे है, आप में जितने नंबर पे वो ओपन कर लो। आगे पेज नंबर लिखा है ना रेमंड्स का, क्रिएट ही नहीं किए होंगे अभी हमें लगता है। पहले सारी पार्टी क्रिएट करो, पहले सारी पार्टी, कुछ लोग कर लें तो नहीं छूट जाएगा। पहले सारी पार्टी क्रिएट करो। लेजर नहीं लाए मुन्ना, कोई बात नहीं, चलो पहले आज काम है, सारी पार्टी क्रिएट करिए। और सुनो, अभी हमने मशीन बोला है, कैश बोला है, बैंक बोला है, वो भी क्रिएट कर लेना। एम फॉर मशीन, बी फॉर बैंक, सी फॉर कैश और सी फॉर कैपिटल। अरे फर्नीचर बोला है मशीन की जगह पे। एफ फॉर फर्नीचर, हाँ, सी फॉर कैश, हाँ सी में उसी के नीचे लिख लीजिए। हैं? बी में, हाँ बैंक अकाउंट, बी में लिखिए, पेज नंबर डाल के आगे बैंक अकाउंट। कैश, हाँ दोनों अलग अलग पेज पे। सी फॉर कैश, सी फॉर कैपिटल, दोनों अलग अलग पन्ना नंबर। क्रिएट हो गया, सारे पार्टी क्रिएट हो गया। किसी पार्टी क्रिएट करने में कोई दिक्कत? देखो पार्टी क्रिएट नहीं करोगे तो अभी सारे से संबंधित एंट्री करानी है, तो एंट्री कैसे कराएंगे? इससे पार्टी क्रिएट कर लो। हाँ, बी से बैंक बैलेंस, सी से कैश। बस भरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक और कर लो, एस से एस जीएसटी, सी से सी जीएसटी और आई से आई जीएसटी। सी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी, इसका भी एक एक अकाउंट बना लीजिए। बताओ पार्टी क्रिएट करने में यह हाल है। इसीलिए जानते हो क्या होता है, इसीलिए कोई प्रैक्टिकल नहीं कराता, अब तक तो आधा कोर्स खत्म हो जाए। लेकिन बिना प्रैक्टिकल के अधूरा। बताओ, जब बताया जा रहा तो ये हाल है, अगर लेजर सीधे दे दिया जाता तो लगता है कि टेम्परेचर 108 हो जाता। ओके, और मार्केट में आपको यही करना है, चाहे कंप्यूटर पे करना हो। देखो, जब आप टैली कंप्यूटर पे जाएंगे तो वहां भी सबसे पहला काम करना है पार्टी क्रिएट करना, ही सबसे पहला काम पार्टी क्रिएट करना होता है। यहां भी पार्टी क्रिएट करना है, पहला काम है। हो गया, सारे पार्टी क्रिएट हो गए, पक्का। चलो अब देखो, रेमंड्स हो गया, रेमंड्स की पार्टी क्रिएट हो गई। अब ध्यान दें, अब रेमंड्स का अकाउंट ओपन करिए। रेमंड्स कितने नंबर पे हैं? सबके अलग अलग अकाउंट नंबर पे होंगे, जिसके जहां रेमंड है अपना अपना रेमंड अकाउंट खोलो। रेमंड का अकाउंट खोलना है, पार्टी नेम नहीं खोलना है। जहां पे रेमंड का अकाउंट लेजर बना है प्रॉपरली, वहां ओपन हो गया, पक्का। ध्यान दो, रेमंड कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट मैंने कल पोस्टिंग करना सिखाया था। अगर पर्सनल अकाउंट वाला हमें देता है तो बाई में लिखा जाता है, तो यहाँ लिखोगे। अब चूंकि डेट नहीं लिखाया हमने, तो रेमंड के आगे पहले डेट लिख लो।
वहाँ डे बुक में डेट लिख लीजिए, डे बुक में डेट लिखिए, लिख लीजिए। पहले तो ऊपर सबसे पहले ईयर डाल लो, 21, 22, 21, 22 ईयर क्या हो जाएगा। किसी को ये कन्फ्यूजन है कि एक एक साल होता है तो इसमें दो दो साल क्यों जुड़े हैं, जुड़वा साल क्यों? ये तो सबको पता है ना कि 21, 22 क्यों लिखा गया, सबको पता है। और पूछने में कोई भी शर्म नहीं है। अगर यहाँ शर्म करेंगे तो बाहर बेशर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए 21, 22 सबको क्लियर हो गया। चलो डेट लिख लीजिए 15 जून या जून 15, जून 15। ओके, आप ध्यान दीजिए, अब मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। इधर लिखा होगा डेट और मंथ, लिखा है डेट और मंथ में ऊपर लिख लीजिए अकाउंट, रेमंड का अकाउंट कहाँ होगा, ठीक। देखिए पहले लिखा है मंथ, तो मंथ वाले में लिखो जून। ओके, मंथ में उसी में जहां रेमंड अकाउंट आपने बनाया है, जहां अकाउंट प्रॉपर्ली बना है, उसका पहला कॉलम देखिए मंथ एंड डेट लिखा है, तो मंथ एंड डेट में मंथ में लिखो जून और डेट में लिखो 15। यहाँ लिखो, आप लिखो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखो जून, यहाँ 15। अकाउंट, जहाँ अकाउंट बना है अकाउंट में लिखो, जहाँ रेमंड का आर फॉर रेमंड। अच्छा अभी पार्टी नहीं क्रिएट कर पाए हैं क्या? आर में जाइए, मिला, हो गया। अब इसके बाद पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर है, डिटेल या पर्टिकुलर। अब देखो जब हम रेमंड से परचेज करेंगे, ध्यान दो, रेमंड हमको देगा बाई, हम रेमंड को देंगे 2। ओके, लिखो बाई परचेज, पर्टिकुलर में लिखिए बाई परचेज। और जब बाई लिखेंगे तो अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, तो डेबिट में डैश कर दीजिए, ऐसे डैश कर दीजिए, डेबिट में डैश कर दीजिए। क्रेडिट में अमाउंट लिखो 5 लाख। 1 मिनट, 10% टीडी है, रुक जाओ, 10% टीडी है तो 4,50,000, तो 4,50,000। ओके, हो गया 4,50,000, ठीक। अब उसके आगे देखते होगे एक बहुत छोटा सा कॉलम लिखा है, उसमें लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट लिखा है। तो ये ध्यान दो, ये क्रेडिट में लिखा गया है तो बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस ही तो होगा। तो उसके आगे लिखो CR। हाँ भाई क्रेडिट यार। और अब CR के आगे 4.5 लाख चढ़ा दीजिए बैलेंस वाले कॉलम में। हो गया। अब एक बार मैं सबका चेक कर लूं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, तब फिर आगे प्रोसेस करते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपसे हेड पूछा जाएगा, अच्छा पहले इसको पढ़ लो तब हेड पढ़ाएं तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा और गड़बड़। चलो अब परचेज अकाउंट ओपन करिए, परचेज अकाउंट ओपन करिए। ओपन हो गया। सेम देखो बेटा, सेम सब कुछ होगा। मंथ वाला मंथ में लिखो जून, डेट में लिखो 15, लिखे। अब ध्यान दो, यहां पर परचेज डेबिट है, तो अगर परचेज डेबिट है तो 2, और अगर परचेज क्रेडिट है तो 22। और ध्यान रखना, परचेज में कभी 22 नहीं लिखने का मौका आएगा, बहुत कम आएगा। लिखो 2 रेमंड्स, लिखिए 2 रेमंड्स। और 2 लिखा गया है तो अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट में लिखो 4,50,000। क्रेडिट में डैश कर दीजिए, आगे छुटक्के कॉलम में लिखो डेबिट, और फिर बैलेंस में लिखो 4,50,000। पक्का समझ में आ गया? अब तो सभी का पोस्टिंग हो गया होगा। चलिए अगला क्या था? लिखा बैंक बैलेंस, बैंक खोलो, बी फॉर बैंक। बी फॉर बैंक मिल गया? पक्का? चलो अब लिखो, ध्यान दो, बैंक हमारा एसेट्स है और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। इसका डेट नहीं दिया है तो आप इसका डेट लिखेंगे, ओपनिंग डेट से ओपनिंग डेट को होता है। मंथ लिखो अप्रैल,
मंथ लिखो अप्रैल, डेट में लिखिए 1। अच्छा, इसमें डेट एंड मंथ है, कोई बात नहीं, जैसा होगा। क्लियर, समझ में आ गया। और चूंकि बैंक डेबिट होता है, लिखो टू बैलेंस BD, यही ओपनिंग बैलेंस है। टू बैलेंस B/D, अमाउंट लिखो डेबिट में कितना, 6 लाख। और कोई अपने मन से घचड़ पचड़ नहीं करेगा, क्योंकि सभी का सामूहिक रूप से बन रहा है, तो जो मैं बोलूँगा वही लिखना है। नहीं तो हम 6 बोले, आप 5 लिखे, तैयार रहो। कल को हम ट्रायल बैलेंस बनवाना होगा तो आपका मैच ही नहीं करेगा। नाम, अमाउंट, जितना वर्ड बोलूँगा उतना ही लिखेंगे, अपने मन से कुछ मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो हमको ट्रायल बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसी का मैं ट्रायल बैलेंस बनवाऊँगा। ओके, समझ आ गया। अब ध्यान दो, बैलेंस BD का 2 ट्रांजैक्शन नहीं होता, यानी 2 एंट्री नहीं होती, उसकी एक ही होती है। ऐसे कैश में लिखो, कैश खोलो, कैश में लिखो, लिखिए अप्रैल 1, C से कैश, पेज नंबर खोल लीजिए। अब जब आप टैली पढ़ोगे ना, तो ऐसे चुटकी बजाते हुए खटाखट सब जानकारी हो जाएगी, क्योंकि आधी चीज़ आपको टैली की यहाँ जानकारी हो गई। ओके, अब आपको समझ में आया कि लेजर बनाने में और लेजर पोस्टिंग में कितनी हार्डशिप होती है। यही अंतर है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। क्लियर। कैश में लिखिए टू बैलेंस BD, अमाउंट डेबिट में। जैसे बैंक की हो वैसे कैश कर लो, बात खत्म। समझ आ गया, पक्का। चलो फिर किसका, फर्नीचर का बैलेंस है, वैसे सेम फर्नीचर को लिख लीजिए, सेम टू सेम है। सब कुछ लिखाया है मैंने, हमारे पास कुछ नहीं है। 20,000 कैश का है, 20,000, और फर्नीचर का शायद 1,20,000 है। फर्नीचर पोस्ट करिए। मिला नहीं था क्या? अच्छा, कल नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो हो गया। कैश में भी पोस्टिंग हो गई, फर्नीचर में भी पोस्टिंग हो गई। लिखो फर्नीचर में वही सेम चीज, जैसे कैश बैंक ऐसे फर्नीचर, सेम टू सेम। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, अमाउंट डेबिट में। डेबिट में लिख के उधर छुटंके के कॉलम में डेबिट, और फिर बैलेंस में 1,20,000। हाँ, फर्नीचर का भी बैलेंस डेबिट, जैसे कैश बैंक किए हो सेम हो जाएगा, एकदम सेम, नो एनी चेंज, बस अमाउंट चेंज होगा बस। क्योंकि फर्नीचर भी तो एसेट सी है, तो जैसे कैश वैसे बैंक वैसे फर्नीचर। क्लियर हो गया। चलो दूसरा लिखिए, लिखिए गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन पार्कर। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन पार्कर 3 लाख, 3 लाख। डेट नोट कर लो। अब चूंकि ध्यान दो, 15 मई को हमने 15 जून को परचेज कर लिया है, तो अब उसके बाद जो डेट होगी वो नीचे की ही होगी। ठीक है, लिखो 20 जून, जॉन पार्कर के सामने गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन पार्कर। डे बुक में लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन पार्कर, अमाउंट 3 लाख, डेट 20 जून। ओके, अब ध्यान दो, जैसे रेमंड की पोस्टिंग और परचेज की पोस्टिंग आपने करी है, वैसे सेम टू सेम जॉन पार्कर की पोस्टिंग हो जाएगी। करिए, अमाउंट 3 लाख है, करिए। अब ये जॉन पार्कर के अकाउंट और परचेज के अकाउंट में पोस्टिंग होगी। करिए, कर लेंगे ना, करिए। इसीलिए ना कोई प्रैक्टिकल कराता है ना कोई करता है, इतना तामझाम होता है। अमाउंट 3 लाख। अब यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं, आप 10% माइनस करके 270 कर लो,
यहाँ 3 लाख का 3 लाख पूरा होगा। किसी को कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लेंगे। किसमें किसमें अकाउंट का नाम बताओ ना, तो बताओ। हाँ, जॉन पार्कर में बाई होगा, बाई परचेज। क्रेडिट करेंगे तो बाई और डेबिट करेंगे तो 2। अब देखो, जॉन पार्कर अकाउंट ओपन करिए, लिखिए बाई परचेज, अमाउंट क्रेडिट में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अच्छा अभी यहाँ रिपीट नहीं, ठीक, लिखिए क्रेडिट में, फिर डेबिट में डैश हो जाएगा, आगे छुटके वाले कॉलम में क्रेडिट और बैलेंस में 3 लाख। यही किए हैं ना, पक्का? चलिए परचेज में आ जाइए। परचेज में लिखिए टू जॉन पार्कर। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, परचेज में ध्यान रखना है, लिखेंगे टू जॉन पार्कर, अमाउंट डेबिट में लिखा आपने, क्रेडिट में डैश, फिर जब छुटके वाले कॉलम में डेबिट, और अब ऊपर वाला बैलेंस और ये वाला अमाउंट दोनों जोड़ करके 7.5 लाख। पक्का? कितना? 7 लाख। अभी खूब कटिंग होगी, परेशान न रहिए। फ्लूइड ले लीजिएगा, लगा दीजिएगा। वैसे अकाउंट में फ्लूइड जो है वो अलाउ नहीं है, अभी खूब कटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया 7.5 लाख, पक्का? श्योर? चलो एक एंट्री और। अगला कौन है? कुछ बेच दिया जाए, बहुत खरीद लिया गया, क्यों? लिखो कौन है, परचेजर कौन है? ठीक, लिखिए गुड्स, ध्यान दो, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मी क्लॉथ, है ना पार्टी? लिखिए गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मी क्लॉथ 4 लाख। गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मी क्लॉथ 4 लाख। हाँ, डेट हो जाएगी अब इसमें, सेल में चाहे जो डेट कर लो 10 मई, या 1 मिनट, परचेज के पहले थोड़े सेल कर देंगे, आप कर लीजिए 15 जून। 15 जून डेट कर, तो इससे क्या मतलब, परचेज तो हमने इससे पहले किया है 10-12 जून को। अच्छा 15 किए हैं तो 18 जून कर लो। ये सब प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सेल्स इनवाइस या सब दिया रहेगा। लिखिए डेट में, लिखिए 18 जून, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मी क्लॉथ 4 लाख। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, सेल्स का पार्टी क्रिएट नहीं है, सेल्स की पार्टी एस फॉर सेल्स क्रिएट करना पड़ेगा, कर लीजिएगा एस फॉर सेल्स। अकाउंट ओपन करिए, लक्ष्मी का तो ओपन है, लक्ष्मी का अकाउंट ओपन करिए, लक्ष्मी का अकाउंट ओपन करिए। ओपन हो गया? क्या लिखेंगे? लिखेंगे वेरी गुड, टू सेल्स, डेट में डेट, मंथ में मंथ, और लिखिए टू सेल्स। ठीक, टू सेल्स। ठीक, अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट में डैश, छुटंके कॉलम में डेबिट, और अमाउंट में बैलेंस में 4 लाख। ओके, अब चलिए सेल्स में। सेल्स में क्या हो जाएगा? बाई लक्ष्मी क्लॉथ हाउस, अमाउंट क्रेडिट में, अमाउंट क्रेडिट में, ओके, समझ आ गया? पक्का? अमाउंट क्रेडिट में और बैलेंस क्रेडिट का। ओके, अब आप ये जानते होंगे, ध्यान दो, कि वो छोटे वाले कॉलम में डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है, वही हमें बताता है कि बैलेंस कौन सा है। ओके, एक बात और ध्यान रखेंगे, कई बार क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट का अमाउंट आया तो क्रेडिट वाले में से डेबिट घटा कर लिखेंगे, और एक चीज़ देखेंगे, अगर बड़ा छोटा होगा तो उसका बैलेंस हो जाएगा। 1-2-3 बातें ध्यान रखें। देखो, पर्टिकुलर
डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, यही तो। ऐसे तो सपोज करो आया 1 लाख, यहाँ डेबिट बैलेंस 1 लाख, ओके। अब इसने 2 लाख दे दिया हमको, तो अगर 2 लाख दिया होगा तो कहाँ लिखेंगे? अब ध्यान दीजिए, डेबिट बैलेंस है 1 लाख और क्रेडिट अमाउंट आ गया है 2 लाख, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ क्रेडिट लिखा जाएगा 1 लाख, क्योंकि क्रेडिट था 2 लाख, 1 लाख डेबिट घट गया तो बचा कौन? इस बात का ध्यान रखेंगे, बैलेंस कौन सा बच रहा है? डेबिट बच रहा है कि जो बड़ा होगा वही बैलेंस होगा, हमने कल पढ़ा रखा है आपको, ओके। अब मान लिया, ध्यान दें, फिर हमने इनको गुड सोल किया 3 लाख का, ध्यान दें 3 लाख का गुड सेल किया, तो अब डेबिट कितना है? 3 लाख और क्रेडिट कितना है? तो क्या हो जाएगा? बैलेंस। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब समझ में आ गया? ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगे आगे तब बताऊंगा आपको, लेकिन आज ही बता दिया हूँ। समझ में आ गया? ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा बैलेंस डेबिट है और क्रेडिट बड़ा है तो अगला बैलेंस क्रेडिट आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, फिर 2 लाख का परचेज किया, ये क्या है? डेबिट आया और डेबिट ऑलरेडी है, तो डेबिट आया तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट 4 लाख हो जाएगा। अगर एंटी बैलेंस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सेम बैलेंस है तो प्लस हो जाएगा, ओके। ये किसका बैलेंस है? सेम बैलेंस है, डेबिट में लिखे, डेबिट में चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक। बात समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? पोस्टिंग आज प्रैक्टिकल आपने करके देखा कि मार्केट में कैसे लेजर पोस्टिंग होती है। अब आपके माथे पर कैसे पसीना आता है पार्टी क्रिएट करते समय। सोचो अगर मैंने ना बताया होता और कोई दुकान पे कह देता चुन्नू मुन्नू हमारा लेजर कंप्लीट कर दो, क्या हाल होता आपका? अंकल आ रहे हैं, पेट दर्द बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, पुदीना हरा लेके आता हूँ, या कहते मुझे तो आता ही नहीं है, तब वो कहता बीकॉम करके क्या पढ़े हो, फिर बेइज्जती शुरू वहाँ से। हाँ, फिर आगे एक और लाइन, किससे पढ़े हो, फिर आपके साथ हमारी भी छोटी सी नाक आधी इंच कटना शुरू हैं। फिर वो आगे कहता पाठक सर ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, तुमने गड़बड़ किया होगा, हैं। चलो ठीक, ओके, समझ में आया? पक्का। अब जैसे मैं करीब 20 दिन से बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानेंगे, 20 दिन से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास आज लेजर नहीं है। 20 दिन से रेगुलर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो बात बताई जाए उसको एक्सेप्ट कर लो। 100-150 रुपये कितने महंगे नहीं हैं, ठीक है। वो और कुछ नहीं, वो लापरवाही से कहा जा सकता है। हाँ, आप कल नहीं आए थे तो क्षम्य है कि आप भाई आपको जानकारी नहीं थी कि आज पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप रेगुलर आ रहे हो और लेजर नहीं ला रहे हैं और आपका लेजर अगर घर पे रखा है तो ये गलत है, ठीक है। चलिए ध्यान दें, पोस्टिंग करना सीख गए। अब तो पोस्टिंग हो जाएगी ना, तो लिखो जम के ट्रांजैक्शन घर से पोस्टिंग करके लाना। डे बुक में या उसमें लिखो गुड्स सोल्ड टू पाल गारमेंट्स, बाल नहीं है पाल है, गड़बड़ हो जाएगा अभी। गुड्स सोल्ड टू पाल गारमेंट्स 1 लाख, 1 लाख का। और अभी देखो बेटा, मैं डेट का तामझाम नहीं पाल रहा हूं, डेट जब होगा तो डाल दिया जाएगा, बात खत्म। कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो आपका सब गड़बड़ हो जाए। अगला लिखो गुड्स परचेज फ्रॉम बिमल, है ना बिमल पार्टी में, गुड्स परचेज फ्रॉम बिमल 2 लाख। गुड्स परचेज फ्रॉम बिमल 2 लाख लिखिए। चेक इशूड टू रेमंड्स, चेक इशूड टू रेमंड्स, क्या एंट्री होगी? रेमंड डेबिट टू बैंक, ओके। एंट्री लिखिए, कितना है? हाँ, अमाउंट बोले नहीं बोले हैं? 3 लाख। लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मी क्लॉथ हाउस,
1 लाख। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मी क्लॉथ हाउस 1 लाख। और एक चीज ध्यान रखेंगे, मान लिया बाय द वे कोई हमने एंट्री बोल दी है, उसकी पार्टी क्रिएट नहीं है, तो क्या करोगे? क्रिएट कर लेंगे। कार्ड बांटने गए हो, कोई ऐसा घर मिल गया जिनका नाम नहीं लिखे थे, तो कुछ लोग सादा कार्ड रखते हैं, दन दन दन, डन डन डन, पक्का? तो ऐसे कोई भी पार्टी क्रिएट नहीं आपके सामने आ जाती, खटाक से पार्टी क्रिएट करो और नंबर डाल दो। ओके, समझ में आ गया? पक्का? कुछ और लिख लीजिए, कुछ और नाम। खरीदने से कौन छूट गया है? पीटर इंग्लैंड हो गए, लिखिए। कहाँ है पार्टी और कहाँ है? देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम सियाराम। हाँ, गुड्स बाट, गुड्स परचेज, गुड्स टेकन, लेकिन मतलब सबका अलग अलग है एक ही। गुड्स परचेज फ्रॉम सियाराम 3 लाख। ओके, अगला लिखिए। गुड सेल टू, और कौन है, कौन बच गए? अमन गारमेंट्स। अभी बेचारे पन्ना नंबर 1 वाले तो बचे हैं। गुड सोल्ड टू अमन गारमेंट्स 2 लाख। ओके हैं? और कौन बचा कि इनको माल नहीं बेचा गया अभी? नहीं, बिमल से तो परचेज करना है। मामा एंड भांजे लिखो। हाँ, किसी की दुकान होगी तो बता देना, वो भी शामिल करा देंगे, ठीक है? ओके, चलो, कपड़े की दुकान होगा बस बताना। अब ऐसा नहीं प्रोविजन स्टोर हो, हमको बताओ, उसमें शामिल करा दें, हैं? हाँ हैं? नहीं, राजू गारमेंट नहीं है, ऐसे कह रहे हो? कोई खराब बात है यार ऐसे? सुनो, एक आपको मजे की बात बताता हूं। गोंडा में चले जाओ, खो जाओ, सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन ही मिलेगा, ठीक है? मूलचंद सुशील कुमार की बिल्डिंग ऐसे देखनी पड़ती है, ऐसे नहीं दिखता है कि सामने दिखे, ठीक है? बात समझ में आया? हमारे वेदों में कहा गया उद्यमेन श्री वर्धते, कहीं नहीं लिखा है नौकरी श्री वर्धते, लेकिन अब समय के अनुसार नौकरी जरूरी है, ठीक है? तो या सबके अलग अलग कास्ट में, अलग अलग जातियों में नौकरी का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। आप मारवाड़ियों में चले जाओ, 100 बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उन 100 में से आई होप 95 बिजनेसमैन ही बनते हैं। अरे वो ज़्यादा खींच गया था नीचे यार, ठीक? बिजनेसमैन ही बनते हैं। हमारे तमाम सारे कुलीग्स जो पढ़ते थे रानी बाज़ार के, वो इस समय किसी का बड़ा होलसेल है, किसी का छोटा होलसेल है। कोई अगर टाफ़ी की भी एजेंसी ली है तो छोटा मोटा नहीं, 1 करोड़ की एजेंसी टाफ़ी की है। आपको मजाक लगता है? डेयरी मिल्क की एजेंसी 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं मिलती है। प्रॉपर एजेंसी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि हाँ 10, 20, 50, 100, 200 गत्ता खरीद लिए, बेचना शुरू कर दिया आप, तो आपको एजेंसी होल्डर से ही। पार्ले की एजेंसी 50 लाख रुपए में है, आपको 2 रुपये बिस्किट लगता है, ठीक है? मालूम है जिसकी हम लोग बुराई करते हैं, गोमती और आस्की, 30 करोड़ से एजेंसी शुरू होती है गोमती की। स्टेट की एजेंसी 30 करोड़ में अभी जल्दी एक हमारे मित्र ने लिया है, ठीक है? मालूम है? आपको पान मसाला लगता है वो छोटा सा। हाजमोला की एजेंसी इसी रेंज में है, स्टेट लेवल की, ठीक है? चलिए अगला। चलो, इतना हो गया, इतना बहुत है, पक्का? तो इतना करके आप लाओगे, ओके? और जो लोग लेजर, हाँ, लास्ट वाले का अमाउंट क्या है? अमन गारमेंट्स 2 लाख। अच्छा, मामा भांजे कितना बोले हैं? गुड सोल्ड टू मामा भांजे 2 लाख लिख लीजिए, 2 लाख। 2 लाख अमाउंट स्किप नहीं करेंगे तो बाद में आपका बैलेंस नहीं आएगा।